मेहता सर, अजय सिंह है, सब हमारे लीडर ही है। जो यहाँ सिखा रहे सब हमारे लीडर हैं। सभी को नमन बंदन। जिसके हम कहने, जिसकी बात मानने पे चल रहे हैं, वो हमारे लिए गुरु है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है अपने जीवन में। जो गुरु को मान लिया वो सबको सफल हो गया। इस बिना माने बिना जाने सफल नहीं हुआ है। मैं अपने बचनों पे इसी पे शुरुआत करने वाली हूँ। पहले अपने मम्मी पापा को नमन करती हूँ, वो भी हमारे गुरु हैं। आज उन्होंने जन्म नहीं दिए होते तो आज मैं यहाँ पे बोलने लायक नहीं होती। कहीं न कहीं आई थी, सब कुछ हुआ हमारे जीवन में, लेकिन शरीर से दुखी थी। पैसे की दुखी नहीं थी, शरीर से दुखी थी। जब हमारे पास पैसा है, अगर शरीर नहीं है तो किसी काम की नहीं। क्या करेंगे माया लेके, किस काम का काया नहीं। अगर माया है तो काया भी, अगर काया है तो माया भी। ये दोनों चीज हमको चाहिए ही चाहिए और लेना ही चाहिए। अब मैं यही पोर्ट्रेट यूज करते मेरे जिंदगी में ना, शुरुआत में जो आते हैं ना, मेरे जिंदगी में यही आया था। पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि कैसा पीबी होता है। हमारे सर बोले लेके जाओ, पियो, खाओ, और जो हो रहा है बाहर का दवा चालू है, अपन पियो, वो भी पियो, इसको भी लो। नहीं मालूम, जैसे नए लोग आते हैं ना, काफी नए लोग जुड़े होंगे तो समझना, क्योंकि रिएक्शन जल्दी से समझ में नहीं आता है। और पहली तो बात होता, मैं चाय क्यों पीऊं, बाहर का चाय ना पीऊं, इसको क्यों पीऊं। तो ये बहुत प्लस माइनस है। ये गैनोडर्मा जो इसमें डाला हुआ है ना, ये जड़ी बूटी का राजा है और बहुत ही अच्छा है। ये जो हमारे चाय के साथ प्लस हुआ है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। हमें मानना है, हमें बाहर के चाय को हटा देना है, अपने घर में इस चाय को वेलकम करना है। क्योंकि ये जो चाय को वेलकम कर लिया ना, सारा जिंदगी में अपने हर खुशियां को वेलकम कर लिया। इसलिए हमें इस चाय को, उस चाय को नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, अगर किसी के थ्रू, किसी के जानने से पहचानने से अगर हमें चाय मिल गया है तो ये मत देखिए महंगा है। महंगा, अरे शरीर से ज्यादा महंगा नहीं है। शरीर का पार्ट इतना महंगा महंगा है, एक एक पार्ट इतना महंगा महंगा है ना, कि डॉक्टर से भाव लगा लो। जैसे हम भाजी मार्केट में जाते हैं ना, तो भाजी वाले से भाव पूछते तो कैसे बोलते हैं महंगा है। वो भाजी वाले को पता है कितना महंगा भाजी बेचता है। अरे वो भाड़ा किराया, धोने का, छाटने का, सबका टाइम लगा के अपना तब ना भाजी देता है। ऐसे हमारा जो ये शरीर है ना, डॉक्टर से पूछ लो हमारा कितना भाव है शरीर का। क्योंकि किसी का किडनी फेल हो गया ना, जब मांगने लग पैसा का रखते हैं ना कि इतना पैसा लाओ तो हम ये देते हैं, तब हमको लगता है वाह क्या मेरे शरीर की कीमत है। दोस्तों जान लो कितनी कीमत शरीर की है ना। माँ बाप ने हमको दे दिए। जब भी मम्मी पापा एक हुए तो हम जाके 9 महीने में उनके मम्मी के गोद में जब अपना प्रयास किए, तब जाके हमारा सेल बना, बहुत अच्छा हुआ, तब जाके हम लोग 9 महीना 9 दिन में पैदा होते हैं। तब जाकर हमको पता चलता है कि हमारा कीमत क्या। वो भी 5 साल हमारे मम्मी पापा हमें पालते हैं, पोलते हैं, तब हमको लिखाते हैं, पढ़ाते, तब जाके जब 26-27 साल के होते हैं ना, हमारे जो मौर्या सर है, नाम नहीं आ रहा है, वो फील्ड में जाते वही बोलते हैं, कीमत बताते हैं। मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि वो कीमत बताते हैं। सही बात है, सब जब तक हम अपने शरीर का कीमत नहीं समझेंगे, हमें डिएक्शन समझ में आएगा ही नहीं। सबको लगता है चुटकुला है, चुटकुला नहीं है। जाग जाओ, समझ जाओ, जब भी जागे तभी सवेरा। मैं तो जाग गई, मैं भी बहुत, अभी भूपेंद्र सर बताए ना, बहुत दुख भरी कहानी था। अभी पीछे पलट के नहीं देखती हूँ, आगे जाने की सोचती हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा हुआ है तो हमारी कितनी बहनें बेदर्द घूमती होंगी, घर में बैठी होंगी। क्योंकि कितने जन के घर में ना बहुत पाबंदी है, मत जाओ, मत बोलो, मत डोलो, मत निकलो, मत जाओ, ये होगा वो होगा। अरे निकालो, जब हम नहीं पहुंचेंगे वहां तक ना, तो उनकी कौन कहानी सुनेगी, उनकी दर्द भरी बात कौन जानेगा। क्योंकि बहुत कलयुग में अत्याचार हो रहा है। इसलिए मैं बोलती जब भी जागो तभी सवेरा। हमारी फैमिली में हमको सब सपोर्ट मिलता है, तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि सपोर्ट किसी को नहीं, किसी किसी को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उस बिचारी को, बिचारी नहीं है वो, अंदर अंदर झांसी की रानी है, लेकिन मजबूरियां से दाब दिया जाता है कि बिचारी बिचारी लाचारी। कहीं का अंदर उनके देखो तो तजुर्बा, उनका आग देखो, जगा के देखो, एक एक झांसी की रानी सबके घर में छिपी है, सबके घर में। ये हमारे पोर्ट्रेट का देन है।
इसलिए हम बाहर के चाय बंद किए और डिएक्शन का चाय को वेलकम करो। इसका मतलब वेलकम करने के बाद सारी खुशियां वेलकम करके आएगी। बोलते हैं ना हमारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, इसलिए हमें इनको बहुत तहे दिल से लगाना है और ज्यादा श्रेय इनको ही जाता है। जिसके घर में नहीं हो ला के अपने मंदिर में रखो। अपने मैं तो फील्ड में जाती हूँ तो मेरे बैग में रहता है और मेरे मंदिर में रखा है। जब इनकी गुणवत्ता पता चला दादर वाले ऑफिस में तो हम जाने इनकी, मैं भी नहीं ली थी। मैं भी तो हमारे मेहता सर बोले, मैं बोली सर मुझे गैनोडर्मा चाहिए, तो मेहता सर बोले 380 लगेगा। बोले कितना भी लगेगा मैं लूंगी तो लूंगी। तो मैं 2 गैनोडर्मा ली, एक अपने मंदिर के लिए और एक अपने घर के लिए, मतलब अपने पास। इनका इतना बड़ा रूप है ना, मैं इतना ट्रेन में आती जाती हूँ, मुझे कभी ट्रेन का पता ही नहीं। मैं भी आओ 2 बच्चे स्टेशन पे आता है। रोज रोज वही तो बोला जाता है। क्या दोस्तों, अगर एक बार माइक दिया जाए, अगर कोई अच्छे से बोल के दिखा दे, जो मैं बोलूं तो हार जाऊं। एक बार अगर कोई माइक दे देता है पूरा रहता है। ऐसे ही 2-4 जो होंगे कि अच्छे से बताते होंगे, अगर जूने वाले भी है ना तो गड़बड़ा जाते हैं, नहीं करते। इसलिए अपना क्योंकि ये पढ़े पढ़े की बात ही नहीं है। रोज सीखेंगे, रोज अरे खाने की बात, अगर खाने के बाद पैसा आ रहा है, चाय पीने के पास पैसा आ रहा है, तो क्या बात। अरे गेनोजी पेस्ट हमारा है, उससे हमें पैसा आ रहा है, ब्रश करने से पैसा आ रहा है। अभी मैं जल्दी में जली थी, हमारी भागवती मैडम है गांधी वाली ऑफिस में, तो मैंने देखो मैडम मैं इतना पेस्ट नहीं लगा रहा, मैं लगा रहे, तो बोले फिर फोटो खींच लो, डेमो दिखाने के लिए काम देगा। मैं तो इतनी तो हूँ कि मैं डीमो पे इतना विश्वास करती हूँ, मेरा पोर्ट्रेट आराम से जाता है। हाँ 3 कर अभी पता नहीं था टीवी क्या है। माँ के देखने जाओ तो जो उपेंद्र सर बोले लाइन चल रही है, तो सही बात है। आज कहीं ना कहीं आज उपेंद्र सर जो हमारे डॉक्टर लीन जियो सिंह तो नमन करती हूँ डॉक्टर लीन को, आज उनका ही देन है। आते आ जाओगे ना, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, दिमाग लगाने का डिएक्शन है ही नहीं है, दिल का है। दिल से आइए और दिल से समझिए, दिल से बैठिए और ज्यादा मंथन मत करो। मंथन करने पे कुछ मिलता ही नहीं है, खिचड़ी हो जाएगा। तब खिचड़ी हो जाए तो बता, हाँ खिचड़ी खाने से थोड़ा सेहत हल्का रहता है। एकदम खिचड़ी कर दो तो कुछ नहीं, जब निकल जाओगे। बोले ना आया राम और गया राम, मतलब आया राम में आए हो तो रहो और गए राम में मत जाओ। बोलते राय, किसी का राय भी नहीं लेना है। होशियार चंद मिलेंगे, राय बहादुर मिलेंगे अपने के। अमीरपुर से गरीबपुर से अमीरपुर जाना है तो हमें अमीरपुर देखना ही है, किस स्टेशन पे मिलता है। अभी मुझे टिकट कटाना है मलार से दादर, तो मैं दादर पहुंचूंगी ही पहुंचूंगी, वो मेरा सोच है। उपेंद्र सर दिखा दिए सीमा कहाँ जाना है, हमारे जो अजय सर दिखा दिए कहाँ जाना है, तो उतना सिखा दिए है ना, तो हमें उतरना, हमें बैठना, हमें जाना, उतना तो हमारे ट्रेनिंग ट्रेनिंग ये क्या रोज रोज ट्रेनिंग ही हो रहा है। रोज रोज क्या बताया जा रहा है, बोलो बोलो। कितने जन तो एक बार मीटिंग कटेगी ना तो दोबारा जुड़ते नहीं, जब असली मेवा खाने का रहता ना तो हट जाते हैं। अरे बोलिए क्यों दोबारा चले जाते हो भाई, दोबारा तो सुने। अपनी जब तक 1 घंटा नहीं खोलेंगे ना, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पता है। ये बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए पहले जो रात को मीटिंग होती है, मैं देखती बहुत लोग हट जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। नहीं हटना है, क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु बताए क्या सीखे, उसी बहाने बोलने के बोलते हैं ना। अपनी माइक ऑन करो, बोलो, बताओ। क्योंकि मैं क्यों सॉरी इसलिए बोली, क्योंकि हमारा पेस्ट है ना सबसे बेस्ट है। बाहर का पेस्ट हटाओ। कल मुझे एक दिन गई थी, हमारी उषा चाची लेके गई थी अपने मैके में, वहां होम मीटिंग की थी। 25 लेडीज थी, एक जगह 12 लेडीज थी। आज हमारे जो अजय सिंह सिखाए, आज 25 लेडीज में बैठने के लिए क्षमता तो दिए। एक दिन मैं घबराती थी, एक लेडीज में कैसे बोलूं कैसे बोलूं कैसे बोलूं, क्या बोलूं कैसे। आज उन्होंने इतना बड़ा पदवी दिए हैं। आज अगर 20 लेडीज 25 ले आने वाले समय में
लाखों करोड़ों में हम बोल सकेंगे, लाखों करोड़ों में, क्योंकि ये हमारा देखो ना न्यूज बताएगा, ना हमारा टीवी बताएगा, ना तो हमारा रेडियो बताएगा। ये सुबह वाला रेडियो हम ही है। बोलते पहले रेडियो बजा था ना बीबी भारती, अभी तो रेडियो का जमाना गया, तो खाली एक ही बार 12 बजे बता, मैं सखी सहेली देखती थी, तभी बहुत ज्यादा सखी सहेली चलता था। तो मुझे जो शौक था, मेरे मिस्टर लाके भी दिए थे। मेरी शादी हुई थी, मैं बोली कुछ मत देना मुझे, मुझे रेडियो देना। बोलते कौन सा शौक है रेडियो का? तो मुझे सब गिफ्ट मांगे थे, तो मुझे रेडियो में मांगी थी, तो मुझे रेडियो दे, तो मुझे बहुत शौक था रेडियो का। तो वो जमाना गया, लेकिन अभी जो हमारा रेडियो बज रहा है ना, ये सुबह 8 बजे ना, ये रेडियो हमारे जीवन बदलने के लिए बात कर रही है। पहले साइकिल था, साइकिल का जमाना गया, साइकिल में बहुत कुछ छुपा है। पहले प्रयास करते थे पैदल, पैदल से साइकिल, अभी तो ट्रेन, ट्रेन से जहाज। अभी चलो मलेशिया, तो चलो मलेशिया, तो जहाज तो आई है, लेकिन मलेशिया जाने के लिए टारगेट रखा है। टारगेट पे काम करोगे तो ही चलोगे, नहीं तो साइकिल क्या, पैदल से मोहताज हो, पैदल भी नहीं चल पाओगे। क्योंकि पैदल जब पैदल चलोगे ना, फील्ड में जाओगे पैदल, जब पीबी बनाओगे पैदल, जब सिस्टम में जाओगे पैदल, तब मलेशिया जाओगे अपने जहाज से। क्योंकि सिस्टम रखा, जब तक शुरुआत बहुत हमारे पहले वाले कहानी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कलयुग आ गया है ना, कोई मानता नहीं है। पहले कहते ना, क्या कहेंगे लोग, बहुत बड़ा है रोग, हटा दो ये रोग। नहीं हटाएंगे, अपने बड़ा सा कोई रोग है ही नहीं, मैं तो हटा दी हूँ, क्या कहेंगे लोग, पहला रोग। जब तक हटाएंगे नहीं, तब तक अपना ही रोग नहीं हटेगा। आजू बाजू का छोड़ दो, दाएं बाएं का छोड़ दो, ऊपर नीचे का छोड़ दो, जब तक अपना ही हम नहीं हटाएंगे रोग, तब तक कोई हटाने वाला नहीं है। हरे बड़े लोग हमारे आज जो हमारे पटेल सर है, सुबह का चैनल लगाए हैं, उनको भी लोग बोले होंगे, लेकिन उन्होंने हटा दिए, क्या कहेंगे लोग, हमारा रोग हट गया। इसलिए हमें मानना ही जितने हमारे नए लोग आ रहे हैं, सबके साथ होता, कोई बात नहीं, तुमसे बड़ा शक्तिशाली। पहले शक्तिमान आता था, वो बोलते हमारे, वो भी मैं देखी हूँ सीरियल, कहानी क्यों कह रही हूँ कि पहले इतिहास गवाह है कि पहले शक्तिमान आप ही हो, क्योंकि आपसे अच्छा गैनोडर्मा किसको पता है। एक दिन की भी ज्वाइनिंग ले लिए, एक मीटिंग भी सुन लिए ना, अगर 10 जन के बीच वहां हम बोलते चलो मीटिंग सुन के आओ, मीटिंग ही हमारा मेन मुद्दा मीटिंग ही है। अगर हम मीटिंग में नहीं जाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। मीटिंग सुनना बहुत जरूरी है, तभी फील्ड में जाना जरूरी है। ज्ञान भर के लेके मतलब नहीं है, ज्ञान निकालना मतलब है, ज्ञान में परोसना मतलब है। 56 भोग बना दिए, पता चला खाना परोसने आता ही नहीं, तो मतलब क्या, टेस्ट रखा गया। अगर तुम्हारे पास खिचड़ी है, अच्छे से परोस रहे, घी डाल रहे हो, अचार डाले, तो खाने वाले बोले वाह क्या खाना है। लेकिन पता चला सब कुछ भरा है, आज कुछ बोलने ही नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या। इसलिए हमें फील्ड में जाना बहुत जरूरी है, और सुबह जोड़ना बहुत जरूरी है। 12 बजे वाला मीटिंग सुनना बहुत जरूरी, और बहुत ज्यादा जरूरी 7 बजे वाला मीटिंग में, क्योंकि आज उपेंद्र सर जो बोले हैं, वो मैं सब आदत पकड़ी हूँ, आदत हमें पकड़ना है। क्या कहेंगे लोग, वो बहुत बड़ा है रोग, मेरा खुद का रोग है। मत बोलना कि सब कहते हैं, हम अपने पे मानती हूँ, मैं ही बड़ा रोग मैं खुद हूँ। अगर मैं ठानूंगी, अगर मैं मानूंगी, अगर मैं जाऊंगी, तो मुझे कौन क्या कहेगा, बोलेंगे इसकी तो आदत ही है। तो आदत में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें प्लस कोई रुकने वाला नहीं है। तब तो ऑटोमेटिक हमारी टीम हो जाएगी, ऑटोमेटिक हमारे गुरु हो जाएंगे। गुरु उन्हीं को पकड़ते जो सफल होने वाले हैं, ना तो कितने आए आए राम गए राम, आए राम गए राम, लेकिन जितने जन टिके हैं ना, आज तक सफल हो गए। आज ये हमारे जो आशा मैम जाती हैं, पटेल सर जाते हैं, जोड़े के साथ जाते हैं, कितना मुझे बहुत अति उत्तम लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है कि आज खास उनके क्या उनके रास्ते में कंकड़ नहीं होंगे क्या, काटे नहीं रहे होंगे, बहुत हुए होंगे। जैसे हमारे आपके साथ हो रहा है, तो कभी ध्यान नहीं देना। हमारे घोड़े के जैसा लगाम रहना है, ऐसा कदम, घोड़ा कैसा देखता है, सीधा जाना है, सीधा कहाँ जाना है, हमको वही देखना है। कि मैं डॉक्टर लिन जो सिखाए हैं, हमारे अपलाइन जो सिखा रहे हैं, अपलाइन का शुक्रगुजार मानो कि अपलाइन हमें बताए। मैं कल एक मोटिवेशन सुन रही थी कि अगर हमें गुरु दिखा दिया है, बता दिया है, तो उसका उनका कर्ज कैसे चुकाएं। तो कर्ज एक ही से चुकेगा, पीबी से चुकेगा, सिस्टम में रह के चुकेगा, और उनकी बात मान के चुकेगा। वैसा कोई कर्ज नहीं है चुकाने लायक।
यहाँ यहाँ वैसा कोई कर्ज नहीं है। अरे वो तो हमें जोड़ दिए, उनका काम ही क्या, हमारे कल ट्रेनिंग मीटिंग था, उस दिन दादर का मीटिंग था, हमारे सर शिका हमको अचानक मीटिंग दिए, बोले आ जाओ। ये भी जब अचानक हमारे गुरु बुलाने जाना बहुत जरूरी है, कुछ तो छुपा है, कोई जाए या ना जाना, कहेंगे लोग बहुत बड़ा है रोग, ये मानना। हम पे किसी पे निर्भर नहीं होना, हमें खुद पे निर्भर होना के अंदर क्या है। अगर हमें यहाँ सिखाए हैं तो वहाँ के जब चाची की यहाँ गई थी होम मीटिंग करने, तो बोली अरे हम तो पतंजलि वाले हैं सब, जितनी लेडी थी पतंजलि बाबा, अरे राम राम देव बाबा बना गए हैं। डॉक्टर लिम की आ रहा है, हर हर घर घर दिया। मैं भी ललकार के आई वहां पे कि जो खाते हो पचता नहीं, जो कमाते हो बचता नहीं, ये नारा है हमारा, इसलिए ललकार के आने का। वो लोग हंसने लगे। मैडम नोट करके रखना, ये हमारा मोबाइल नंबर है। सही बात बोल रही हो, बहुत ज्यादा आप पंडित उसमें हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मैं बोली अरे उपवास में, मली उपवास में हमारा स्पूर्णा खाइए, 56 भोग है, तो हमारा अस्पूर्णा भी बहुत बड़ा काम करता है। वो बोली है अच्छा डीमो दे रही हो, बात नहीं डीमो से वो वाकिफ थी, तभी मेरे बात को बार बार कह रही थी, क्यों ये फील्ड में जाने का मतलब पता चलता है, कौन डीमो समझ रहा है, कोई तो बोलते अरे बेचने के लिए आई है। जब निकलोगे ना तभी जागेंगे, नहीं निकलोगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी चाची बोल रही हूँ सब, तो बोल रही है कि अभी वो स्टार बनने वाली है, मेरे डायरेक्ट में ही है। मेरी चाची तुम्हें स्टार बनना है ना, तो जो तब मुझे ताकत मांगो मैं दूंगी, पीबी नहीं दूंगी। पीबी देखो अपलाइन क्या करेगा, तुम्हें ताकत लगाएगा, तुम्हारी मीटिंग में जाएगा, तुम्हें सपोर्ट देगा, तुम्हें बढ़ाएगा। पीबी नहीं देगा भैया, ए आंख खोल के बैठ जाओ, पीबी देने वाला नहीं है अपलाइन। तुम्हें जगह दिखा रहा है ना, तुम्हें बता रहा है ना, तुम्हें अपना डरो ना, मुंह खोलो ना, बड़ी बड़ी ऐसा होता है कहते। तो हमें भी यही 12 बजे वाले मीटिंग में, 7 बजे वाले मीटिंग में, तो वहां से उनकी 3 ज्वाइनिंग भी आई है। अगले महीने फिर मीटिंग मांगी है, मेरी ठीक है खाओ। 2-3 लेडीज वहां पोटेट यूज करी, लेकिन वहां मोमेडियन लोग हैं, मुसलमान। मैं चाची से बोली अगर 1 साल अगर आप प्रयास कर लिए ना, आपके डायमंड लोग यहीं पे हैं। बोलती हैं क्या बात कर रही है सीमा। बोले हम लोग वहां स्टेशन पे बैठे जब दादा, बोलती सीमा इतना तुम चली आओगी। मैंने हाँ चाची आप जाओ मैं चली। किसका देन था, एक गैनोडर्मा का देन था, किसका देन था, मेरे अपलाइन का देन था, किसका देन था। मैं कभी घर से जाती नहीं, अभी प्रमोद जी बताएंगे, कभी नहीं। हाउस वाइफ टेलर का काम, बस कई चीज चलाओ, घर का चौका बेलना चलाओ, बस इससे ज्यादा पता नहीं। हाँ स्कूल जाती थी, मेरे मिस्टर स्कूल छोड़ बच्चे लोग को लाना जाना ट्यूशन, ये सब दुनियादारी पता था। लेकिन हेल्थ से जब आई ना, तब डीएक्शन का दुनियादारी पता चला कि हाँ कितने कितने अच्छे लीडर हैं, कितने कितने हमारी बहनें लोग हैं। दुनियादारी हम औरत कितने बोलते हैं अरे हमारा मर्द, अरे मर्द कुछ नहीं, अच्छे से बताओ उनको आपके पास क्या मिला है। मर्द का बहाना का पता चला कि आपके बहाने आपका मर्द का भी जिंदगी सुधर जाए। आप अपने ही पास छुपा देती हो, जो छुपाना चाहिए वो नहीं छुपाती हो, जो छुपाना चाहिए वो छुपा देती हो, तो गलत बात है। तो ये सब मैं बोल के आती हूँ, और 2-3 जन हंसते हैं। जब देखो अपने पे जो को हंस रहा है ना, समझो हमारे में कुछ क्वालिटी है, हमारे में कुछ क्वालिटी, इसलिए अगला आदमी हंस रहा है, हंसने दो, हंसते उसी। ये हमारा एक पिक्चर जोकर वाला देखियो, जोकर आते है अपना जिंदगी करता है, वो जोकर काम नहीं करता, दुनिया को हंसी देता है ना, अपना दर्द सहता है। इसलिए अगर हम रिएक्शन में आके जोकर भी बन रहे हैं ना, कोई तकलीफ नहीं है, हमें सह लेना, हमें कर लेना है। क्योंकि आज का जब जोकर बन जाएंगे ना, आज सिकंदर बन जाएंगे, उन्हीं को दम रहता है। अगर जो जोकर बना ना, वही जाके दम करेगा आगे चल के। सर हम लोग बोलते हैं अरे सर्कस है सर, अरे सर्कस पूरी हड्डियां टूट जाती है सर्कस वाले को। क्योंकि मैं बहुत मोटिवेशन सुनती हूँ, और मोटिवेशन हमारे जीवन के लिए, रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है। मोटिवेशन सुनना ही चाहिए, कहीं से टूट जा रहे हो, कहीं से गिर जा, अरे अपलाइन पे क्या रोकना क्या टोकना। अभी हमारे जैसे बहुत लाइन चल रही है, अभी हम ही एक ही बिन बजाएंगे, तो जरूरी नहीं है बिन बजाना। इसलिए फील्ड में जाओगे तो पीबी होगा, ज्वाइनिंग होगा, लोग मिलेंगे। अगर नहीं जा रहे हो फील्ड में, तो तुम्हारे नीचे जो जुड़े उन पे काम करो, उन पे बात। कोई किसी का पट्टा नहीं, ये बात नहीं है, पटाने की जरूरत नहीं, उनके साथ काम करो हो जाएगा। क्योंकि होता है सिस्टम में। हमारे मम्मी अपने मम्मी पापा के 3 भाई 4, मेरे 2 भाई, अकेले मैं हूँ, हम लोग तीन तीन खोपड़ी के हुए। ऐसे हमारे टीम में है,
सबका सोच, सबका विचार अलग अलग है। अरे कोई बोलता है 1 ही महीने में 1 लाख पा जाएंगे, नहीं भैया, हमारे पटेल सर ही नहीं पाए थे 1 ही महीना में 1 लाख रुपया। हमारे जो सब सर लोग है सभी नहीं पाए। सब बोलते हैं प्रयास करो, धैर्य रखो, धैर्य पहला शब्द बोलते हैं, धैर्य। अरे सीखने का तो धैर्य बनाइए, चलने का तो धैर्य बनाइए। कंकड़ तो मिलेंगे, चुभेंगे तो आई। हमें धूप, आजकल धूप मिल जाए, मैं जाती हूँ धूप में भी, जब बस स्टॉप पे बैठती ना तो देखो स्टील स्टील गरम गरम रहता है, तब मुझे याद आता कि आज मैं जोकर बनी हूँ। क्योंकि तकलीफ हड्डी जब जोकर का टूटता है ना, वो देखो साइकिल चला लेता है, मौत के कुआं में गाड़ी चला लेता, आसान है क्या? ऐसे डिएक्शन समझना भी आसान नहीं है। और जिसको समझ में आ गया ना, माइक लालो कभी छोड़ेगा ही नहीं। सात बंधन निभाएगा, जैसे शादी के निभाते वैसे डिएक्शन भी निभाएंगे। जैसे हमारे पटेल सर बोलते, शादी एक बार हुआ ना फिर दोबारा नहीं होने वाला। अभी डिएक्शन में आ गए ना तो कोई कंपनी में जाना जरूरी नहीं है। हमें चाय का प्लास है तो हमें चाय ही पीना है, हमारे चाय का पैसा है तो हमें चाय ही पीना है। मेरे साबुन तो अभी हमारा एक गुड़ आ गया है, ये हमारे बहुत अच्छा है। हमारे हर एक पोर्ट्रेट आ रहा है अपने रिएक्शन से, जिसके घर पे गुड़ का दिया जा रहा है, गुड़ का। मुझे अभी ऑर्डर आया, इसी में जाऊंगी, अभी मेरा टीवी भी करना है, देना है। ते अपना जो है वही करो ना। सर बोलते हैं रिक्स नहीं पालने का। सर को जो मिला हो बता रहे हैं, हम अपने मनमानी करते जाते हैं, नहीं होता है तो फिर बोलते हैं हमारे बस की बात। जो अपना मन लगाया ना, जो अपना दिमाग लगाया ना, उन्हीं को भारी पड़ता है काम। ये डिएक्शन स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट रहिए और स्मार्ट से करिए। ये वो वाला दिमाग ने मत लगाइए, मंथन मत करिए। क्या कहेंगे लोग, बहुत बड़ा है लोग, ये लोगों पे मत चाहिए, वो आपका काम है। मेरे अपलाइन बता दिए, मेरा धन है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर लिन का, कि आज उसी में से हमें छीने छूने बीच के लेके आए हैं। एक मैं एक थोड़ा सा कहानी भी कहूंगी, भगवान का पूजा का है उसमें। और थोड़ा अभी हमारे मिस्टर भी बोलेंगे, जो भी बोलेंगे रात भर अपने कहानी सोचे मैं क्या बोलूंगा, बुक भी पढ़े हैं, जो भी कहेंगे। देखो यहाँ मैं एक दिन बहुत, लेकिन मुझे रोके टोके नहीं कभी। जब इनका सिस्टम, जब जब वहां का मीटिंग रात का सुने ना, इसलिए बड़ी मीटिंग छोड़ना नहीं। जब रात को मीटिंग में गए रहे, रात भर सुने गाने, तब चला तो लगा मुंबई में ना 2400 भर के जाना, तो जाइए, छोड़िए मत। हमारे मेहता सर बोलते थे आने वाले समय में वो भी बहुत करे के करके, आज देखो कितनी पैसे की कमी है। कमी नहीं, इतनी टीम है उनके पास, इतनी टीम है। आज अजय सर के पास इतनी टीम है, आज उपेंद्र सर के पास इतनी टीम है, हमारे अशोक सर के पास इतनी टीम है, हमारे पटेल सर के पास इतनी टीम है, हमारे मिश्रा सर के पास इतनी टीम है। तो उनके पास भी तो चुनाव आया होगा, या ऐसे थोड़ी ना आया होगा। बिना चुनाव का कोई मिले चीज तो बताओ। इसलिए बोली सर्कस बन जाओ, सर्कस में अपने ये अपने डिरेक्शन का हमें अपना बनना ही पड़ेगा। मैं तो बनी हूँ और अपने को लेके आई हूँ। सॉरी किसी को बुरा लगे, समझ आते, लेकिन जो है हकीकत है। हमारे सर बोलते हैं कभी कभी चटकार मारते हैं ना, तो अगर जान जाओ बात चुभ गया ना, तो अपना असली नसीब वही बनने वाला है। हमारे ताना मारते हैं ना, उनको बोलो अच्छी बात है, आपको कोई ताना मारने वाला तो मिला है, उनके भाग से आप बढ़ जाओगे। कोई टोकने वाला नहीं मिला ना तो बस समझो अपन की जिंदगी अच्छी नहीं है। कोई रोकने वाला है तो सोचो हाँ है, हम सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ा अपना सिस्टम है। क्योंकि कोई चीज, हम ही 9 महीना अपने बच्चे को पेट में रखे, क्या दर्द नहीं हुआ था पैदा करते समय? हुआ था, बहुत दर्द सहे थे हम। हमारी माँ हमको दिए थे जन्म, कितने हमारे भाई लोग को, क्या उनको दर्द नहीं हुआ था? हुआ होगा। तो हमारा डिएक्शन हमको मिला है। अगर छोटी मोटी दर्द मिल रहा है तो उसको सपना समझ के भूल जाओ। अगर सक्सेस होना है तो भूल जाओ, दिल दिमाग में डाल दो, लो सफल होना ही है। पटेल सर बोलते अगली बारी किसकी? हमारी। तो ऐसा नहीं, हर कर्म करके हमारी बोलना पड़ेगा, हर लोगों को बता के करना पड़ेगा। हमारी अभी हमारी मैडम संगीता जुड़ी होंगी, वो रोज फोन करती, दीदी आप फील्ड में गई हो? अभी धूप है तो 3-4 बजे निकलती हूँ, तो भी 7-8 बजे आती हूँ। मेरे मिस्टर को भी पता है। ऐसा नहीं है। एक देखो एक बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, एक माता जी है, क्या बात करती हैं।
है उम्र बहुत उनका, लेकिन आवाज देखिए मस्त बोलती है। उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखी। बोले वो होता ही हमारे साथ, रोज रोज पोर्ट्रेट नहीं बिकता है, लेकिन सीख मिलती है। सीख मिलेगी ना तभी हम डीएक्शन में टिक पाएंगे। अगर सीख नहीं मिलेगी ना तो हवा हवाई समझ के उड़ा देंगे और छोड़ देंगे। इसलिए हमें सीखे रहना है, टिके रहना है, बने रहना है और डटे रहना है। हर एक चीज में डटे रहना है। और जो ज्वाइनिंग लाने में भी डटे रहना। नई ज्वाइनिंग जरूरी है। नई ज्वाइनिंग आते कोई कोई पोर्ट्रेट हमने हो जाता है। हम ही 4 साल 5 साल 5 साल हो गया, हमें आने में सफल होने में टाइम लगा। तो नए लोग को पहले चुचकार के रखो, रखो संभाल के उनको। जब उनको संभालने आ जाएगा तभी आगे आप बढ़ पाओगे ना। जब संभालने नहीं आया तो भर निकले और भर गए, पता ही नहीं चला। इसलिए हमें संभालने है। कर रहा है ना अपनी खुशी से। किसी पे हमें वहां पे मीटिंग सुने थे, हम आए थे, सब बाहर से आए थे। वो बोले किसी पे दबाव मत डालो, अपनी खुशी से। लेकिन जब जान जाएगा ना मेरा नुकसान हो रहा ना उपेंद्र सर का नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं से करेगा ही करेगा। मेरा नुकसान हो जा अजय सर का हो रहा नहीं तो पक्का करेगा। वो जान जाएगा मेरा नुकसान हो रहा है, मिश्रा सर का नहीं हो रहा है, तो वो पक्का ही करेगा, क्योंकि उसका काम है। जब तक उसको समझ में ना ये मेरा काम नहीं है ना, उनको तो लग रहा है ये तो किरण प्रजापति है, उनको पीवी देना है तो काय का करने का। उनका पीवी उनके मेरा पीवी जुड़ जाता है। नहीं 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 नहीं, आंख खोल लो, पर्दा हटा लो। ये अपनी पीवी अपना नुकसान, हम अपना भरपाई हम ही करेंगे, हम ही नुकसान करेंगे, हम ही। तो हमारे अपलाइन को उसमें लॉस नहीं है, कुछ लॉस नहीं है। हाँ लॉस ये है, सब बोले अरे तुम्हारा टीम है, तो वही थोड़ा सा लॉस होता है, बाकी लॉस नहीं होता है। फिर भी जगाते हैं मीटिंग में आओ, मीटिंग में जाओ, मीटिंग करो। अपना काम है। जब हमारा काम सुबह का है, क्या क्या करना है हमको पता है। ऐसे ये हमारा काम है। जैसे हमारे बच्चे, अभी हमारे लड़के का, सबके बच्चे का छुट्टी हो गया, लेकिन हमारे बच्चे का 10वीं का वो है, जा रहा है। उसको टीचर रखी है, उसको अलग से सिखा रहे, 10-20-25 बच्चे हैं, अलग से सिखा रहे हैं। तो मैं बेचती हूँ जो अगर एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है ना, अगर हमारा अलग से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हो रहा है ना, जाना चाहिए, छोड़ना नहीं। क्योंकि सब बात अलग होती है, अलग अलग होती है, बढ़ने के लिए अलग बात होती है। इसलिए हमें हर काम छोड़ के वहां जाना जरूरी है। हर हर काम करके रिएक्शन भी करना जरूरी है। हमारी जितनी बहनें हैं ना, हम सभी को नमन बंधन करते हैं। अगर आया हमारे पास ना शॉप ही की शॉप लगाने की ना, तो शॉप से अभी सुनीता मैडम मीटिंग दी थी बीच में, बहुत अच्छा उनका आवाज है। वो बता रही थी एक दिन साबुन लगा। हाँ ये भी ध्यान देना कि शुरुआत से लेके किसकी किसकी मीटिंग थी, ये भी कभी कभी पूछा जाएगा, याद देना। कोई कोई सुने माइक इधर ऑन किए, जब टाइम आता है बोलने के लिए तो बोलते हम खाना काट रहे थे, हम पानी भर रहे थे। अरे भैया मीटिंग में जोड़ दियो, संख्या लगाए हो तो किसका भरपाई, मेरा भरपाई नुकसान किसका, आपका होगा। जैसे पीबी में हमारा होता है, हमारे अपलाइन का नहीं होता है। ज्वाइनिंग लाए तो आप बढ़ोगे, हमारे अपलाइन थोड़ी बढ़ेंगे। हमारे अपलाइन कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि रिएक्शन जुगाड़ वो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। अभी मैं इसी वचनों पे विराम देती हूँ, हमारे प्रमोद सर बोलेंगे, इनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन और सभी भाइयों को नमन बंदन करता हूँ। और सबसे पहले तुम आरडी पटेल, आशा मैम को भी नमन बंदन करता हूँ, और AK यादव और संभा मैम को भी नमन बंदन करता हूँ। और आज जो है DLS उनके माध्यम से चला रहे हैं जो है, और हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और सीखते सीखते बढ़ेंगे ही, ऐसे ही बढ़ेंगे, सीख सीख के बढ़ेंगे। और हमारे गुरु SP मेहता सर जुड़े हैं, उनको भी नमन बंदन करता हूँ कि हमारे गुरु हैं जो हमको हमेशा जो है सिखाने का प्रयास करते हैं। उपेंद्र साहू है, उनको भी नमन बंदन करता हूँ। श्यामलाल सुंदर मौर्य है, उनको भी नमन बंदन। और जितने पार्टी सब जुड़े हैं उनको भी नमन बंदन करता हूँ कि सबके जबान से सुनी हुई बात को हम केयर करते हैं, वही सीखते हैं। और शिव कुमार निर्मल सर है, उनको भी नमन बंदन करता हूँ, क्योंकि वो भाई भी हमको सिखाने का प्रश्न करते हैं और सीखने सिखाने का प्रश्न करते हैं। और जितनी दीदी जुड़ी हुई हैं, चंद्रशीला दीदी हुआ, सभी जो दीदियों को सभी को नमन बंदन करता हूँ। सभी का बात हम सुनते हैं और सुनने का सुनाने का प्रश्न करते हैं। और रिएक्शन तो यही है, सुनने और सुनाने का एक सिस्टम, एक बिजनेस है जो है। और हेल्थ और वेल्थ है, ये तीनों संसार
अगर ही चल पाएंगे जो है, सबसे बड़ा हेल्थ तो हमारा परिवार होता है और माता पिता होते हैं जो है, कि हम अच्छा लोगों से मिलें, अच्छे लोगों से बातें करें जो है, और अच्छी सोच से चले जो है। नेगेटिव सोच वालों को साइड रख दें, उनकी बात को हमको सुनना ही नहीं है, क्योंकि एक वायरस की तरफ है वो जो है, एक बीमारी की तरफ है जो है, और उन्हीं से हमें बाजू रहना है, साइड में रहना है, क्योंकि उनको बात को हमें केयर नहीं किया, हम उनकी क्या हमें वो सीख देते हैं, एक सीख देते हैं जो है कि लोग बोलते हैं एक बीमारी, तो एक बीमारी का वो सीख देते हैं कि हमको उनसे हमेशा एकटू हो जाना है जो है। और आज जो है हम मैं डिएक्शन में आया हूँ, तो इसी के माध्यम से, इसी की सोच की, यही हमारी कामयाबी का एक लक्ष्य है जो है, कि हमने तो मुंबई में एक साधारण जिंदगी, एक बहुत गरीबी से कैसा कैसा अपना आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ जो है। मैं तो ऐसी परिस्थितियों पे आया था जो है, कि मुंबई में मेरे को रहने का एक ठिकाना नहीं था जो है। आज मुंबई में जो है बोलते हैं परिवार ही सब कुछ, धन दौलत और सभी चीजें है। तो हम दो साथी और मेरी फैमिली, मैं कैसे कैसे दिन निकाले हैं, वो दिन याद करता हूँ तो शायद आंसू से आंस टपक जाते हैं, कि हम लोग प्लास्टिक के रूम में रह के, और आज जो है हम लोग आज मुंबई में बैठे हैं, एक नहीं कुछ कर पाए फिर भी दो चार रूम तो कर ही लिया हूँ, क्योंकि हमारी सोच नेगेटिव नहीं थी, हम किसी की बात को अपने दिल पे नहीं लगाते थे, हम उसको दिमाग में रखते थे, बाकी बातें उनसे कभी भी मिलते थे तो अच्छे तरह से करते थे। आज हमारा रिएक्शन भी वही कहता है कि भाई किसी से ऐसा नहीं, किसी से उलझे ना, अगर वो नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, तो उनकी बात को भाई साइड में रख दें, अपना जो काम है उनसे करें, उनसे भी नमन बंधन करते रहे, मिलते रहे, आज नहीं तो कल वो भी सुनेगा। जब उसको लगेगा कि नहीं ये तो भाई अच्छे फील्ड में, अच्छे नेटवर्क में, अच्छे सिस्टम में जा रहे हैं, आज मेरे साथ वही हो रहा है, कि हम मैडम तो पहले अकेले जाते थे, मैडम मेरे को बताया भी नहीं, जब मैं मेरे घर से, जब मैडम कभी बीमार पड़ जाती थी, तो मेरा जी ऐसा धड़कता था कि लगता था कि अभी तो मैडम गई, दो पाँच 10,000 का भाई अभी जाने वाला है मेरे जेब से, जाने वाला है, मेरा जेब ठंडा पड़ने वाला है। वो तो है जो है, आज मैडम डिएक्शन में गई तो हमें ऐसा खुशियां मिला जो है, कि आज जो है मेरा वो कम से कम बचा, और मेरा फैमिली परिवार सब स्वस्थ, निरोगी, अच्छे तरह से चल रहे हैं। मेरे ऐसा है कि अपने लोग भी विरोध करने वाले होते हैं लोग, आज रिएक्शन में अपने लोग भी विरोध करें, जब तक विरोध नहीं करेंगे तो विरोध नहीं होगा, ये सुन लो, ये ठान लो। जिस चीज में विरोध होता है उसी में ग्रोथ होता है। इंसान को अगर ठोकर लगता है तो ऐसा खड़ा होता है टाइट होके ना, तो क्रोध में अगर खड़ा होता सनकता सटकता है ना, तो उसको रास्ता क्या है, मंदिर ही दिखता है। ऐसे आज हमें भी वही होता है, कि आज डायरेक्शन में हम अगर आ गए हैं तो अपने को एक अच्छा कुछ दिखना है, कुछ करना है, तो यही हमने ठाना हो कि मैडम आप भी चले, मैं भी चले, इस मंदिर में दोनों का रास्ता एक हो जाए। और हम सबको भी यही कह रहे हैं कि आप दो हैं तो दोनों के साथ में रहे, आप तीन हो तो तीनों के साथ में। मैं तो अभी दो पे कर रहा, अभी तीन पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों लोग को भी यही सिस्टम यही बता रहा हूँ, उनको भी क्या है, अच्छा ये सिस्टम है कि उनका भी पॉजिटिव है निकल जाएगा, नेगेटिव पे आ जाएंगे जो है। आज जो है सिस्टम पे अगर आएंगे तो उनको एक अच्छी सीख मिलेगी, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए भी बेहतरीन है। इसलिए बोलता हूँ सभी बच्चों को भी मीटिंग में अगर अटेंड करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो उनको आगे के लिए अच्छा सोच मिलेगा जो है। आज मैडम अगर आए थे तो हेल्थ से आई थी, आज स्वास्थ्य निरोगी जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारा जो बीमारी से मैं भी ग्रस्त था, मैं तो बहुत काफी लंबे समय तक बीमार था जो है। हम तो पहले दो ऐसे रिलेशन में थे जो है, कि हमारा इनका रिश्ता एक भाई बन गया था, बाकी जब मिलते हैं ना बोलते हैं तो रिश्ता बदल जाता है। और आज जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए जो है। तो आज मैं मैडम वही बोले, एक समय था आप समय के हिसाब से आप बदल जाओ जो है, आप समय के हिसाब से बदल जाओ, तो हम सभी को बोलते हैं आज समय आ गया है बदलने का। तो बदलने के लिए हमारे पास जो है ऋषि गैनो टी है, सबसे बेहतरीन बोलते हैं। आज की बीमारी में जो है, हम जो कमाते हो बचा नहीं पाते हैं, जो खाते पीते हो बचा नहीं पाते हैं, और जो कमाते हो बचा नहीं पाते हैं, तो हमारे पास एक ऋषि गैनो टी है, कि एक खाते पीते बचाए भी और बचाएंगे भी, कमाएंगे बचाएंगे भी। तो आज ऋषि गैनो जो है, हम जो मार्केट में ऋषि गैनो टी पी रहे हैं जो है, उससे तमाम प्रकार की बीमारियां आ रही जो है, और लोग लव मैरिज करके बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे पास ऋषि गैनो टी जो है, और गनु बना हुआ जो है शुद्ध नेचुरल और शुद्ध शाकाहारी है जो है।
आज उस चाय पीते हैं, जो दूध वाली चाय पीते हैं, उससे तमाम प्रकार की में एसिडिटी, सबसे पहले फायदा यही हो जाता है। आज उनको फायदा ही बता देता हूँ मैं, जो हम आप लोग जिस चाय मार्केट में लोग पी रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आज जो है एसिडिटी की ऐसा है, 99% समझो एसिडिटी की बीमारी से लोग चल रहे हैं, और ज्यादा करके लोग बीमार ग्रस्त होते हैं। उसी की बीमारियां अनेक प्रकार की, कम से कम 50 बीमारियां लोग ग्रस्त हो जाते हैं जो है। आज जो है डीएक्स हमारे पास जो है मार्केट से चाय से हट के चाय है, और वो चाय की मैं कहानी बताऊंगा तो आप सुनोगे तो आपका जी धड़क उठेगा जो है। सबसे पहले फायदा होता है हमारा जो है एसिडिटी, कब्जियत, बना कब्जियत होता है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब, डाइजेशन जो हजमा होता है वो खराब कर देता है। और आज जो है घुटना कमर दर्द, और ऐसा होता है कि हमारा जो है सर फटने, अगर ज्यादा चाय हम उसको पी लेते हैं तो हमारा सर ऐसा फटने लगता है कि लगता है अभी सर पकड़ लेगा, हमको सोने का है। और उस चाय की कहानी ऐसी सिस्टम है जो है कि हमें हमेशा जो है एक ऐसा बीमारी की तरफ खींच के ले जाए, उस बीमारी का नाम अगर सुनेंगे तो डॉक्टर भी सोचेगा भाई एक कैंसर का सबसे बड़ा रूप है। क्योंकि हमारे भी लोग मिलते हैं दिन में 25 से 50 लोग हमसे मिलते हैं, तो आज बीमारियां तो लोग, जो कोई इंसान मिलता है सबसे पहले चाय के ही बारे में बताता है, चाय बहुत हो जाता है, चाय की बीमारी जो है हमको ऐसा। हम तो बताते हैं हमारे पास ऋषि गैनेट ये है कि हमारे पास ये शुद्ध शाकाहारी है जो है, और नेचुरलिटी है जो है कि हम इस चाय को पिए और स्वस्थ और निरोगी रहे जो है। आज जो है रिएक्शन की चाय से, अगर हम चाय नहीं साथ में लेके जाए, चाय के पानी को अगर गर्म को उबाल के रख ले 2 से 5 मिनट जो है, तो वो पानी को फिर छान के बॉटल में अगर 1-2 बॉटल रख ले, हम अगर सफर में चल लेते हैं अच्छी तरह से, अगर हम उसको पीते रहेंगे तो हमारे क्या है, जो टॉक्सिन अंदर जमा हुआ है वो टॉक्सिन को बाहर खींच के निकालता है जो है। आज जो है आप निकालता रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हम आज अच्छा चीज पी रहे हैं, इसके लिए हो रहा है। और मार्केट में बताने का भी प्रयास न करें। मैं तो यही करता हूँ कि अपने पास 1 से 2 बॉटल पास में रख भी लेता हूँ, और लोगों को बताता हूँ। लोग पूछ भी देते, सवाल उठता है। जैसे अभी श्यामलाल सर यादव बताते हैं कि हमको एक रिक्शा वाला, तो मैं भी एक रिक्शा वाला ही हूँ। और आज जो है मैं वही बताता हूँ, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं चाय पे ही अपना बीबी का वो करता हूँ। मैडम तो घर में थे, मैं क्योंकि अभी हम लोग दोनों बेचते हैं, दोनों करते हैं, हम बताते हैं, ज्यादा किसी के पास जाना भी नहीं जरूरत है। लोग को 10 से 15 लोग को, हमको बात है 10 से 15 लोग को मैडम से भी बात करने का है। इसमें आपको ऐसा है 10-30 लोग से अगर बात करते हैं तो 15 लोग में से भाई आपको 10 से 5 मिल ही जाएंगे महीने में। ऐसा ही होता है जो है। तो आज जो है ऋषि गनु टी पे हम ज्यादा करके आप अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे बेहतर, क्योंकि इस चाय को ये हर घर में जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है, हर इंसान इसको पे। ये 450 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों को समझ का फेर है। अगर जिस दिन समझ जाएंगे ना तो लोग लेना पसंद करते हैं। और आज हम लोग अगर बताएंगे उनको, पहले क्या है छोटा वो अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास कोई डब्बा पड़ा है रिएक्शन का प्रोडक्ट का, तो डब्बा को खाली ना फेंके। क्योंकि हम डब्बे को खाली फेंक देते हैं तो क्या है, उनके घर में अगर हम किसी का प्लास्टिक में वो डाल के देते हैं तो लोगों को लगता है ऐसा रहेगा, तो वो भी बताएंगे। कोई अगर उनके रिलेशन का कोई भी आएगा तो पूछेगा भैया क्या आप डाल रहे हो, या बॉटल में या जेब में रखा है, तो उनको भी लगेगा जो है कि नहीं ये डीएक्शन प्रोडक्ट है जो है, और डीएक्शन के बारे में बताएगा। तो हमारे क्या है सिस्टम में अच्छा सोच लोगों को अच्छी जाएगा वो जो है। तो हम यही यही सोच रहे हैं कि हम इसको खाली न फेंके। अगर हम इसको खाली फेंक देते हैं तो किसी काम का नहीं रहता है। तो डीएक्शन का डब्बा, खाली डब्बा को फेंके ना, और जहां सुन के लोगों के बीच में बताए अपने पास में रखें। मैं यही करता हूँ। अगर एक डब्बा है तो उसमें से खोल के अपने पास, पहले तो प्लास्टिक में मैडम रखती थी, अभी हम प्लास्टिक में नहीं रखते हैं। अभी हम अपना वो खाली डब्बा जो खाया पिया रहता है, मैं उसको जमा करके रखता हूँ, और लोगों को बता जेब में रखता हूँ। और अपने को ज्यादा नहीं है भाई, अगर सामने लगा 100 रुपया का है तो भाई 10-5 कम कर दोगे तो ले ही लेगा। अगर एक बार पिएगा फिर दोबारा भी सोचेगा जो है कि हमको भाई ये रिएक्शन वाली चाय भाई कहाँ मिलेगा, लाके दो जो है। और मैं यही करता हूँ, ये लोगों को बताता हूँ। और आज जो है रिएक्शन में मैं तो पूरी तरह से उतर चुका हूँ, और लोगों को भी बताता हूँ। और लोग भी करते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्यों इतना निखर जा रहे हो। तो हमारे पास निखरने का, हम जब रिएक्शन के लोग जो है अगर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं या खाते पीते हैं, तो उस बॉडी का जो टॉक्सिन होता है निकालता है, कचरे गंदगी से बाहर करता है। इसके लिए हमारे चेहरे पे मुस्कान और ताजगी हमेशा बनाए रहता है। हम रिएक्शन वाले किधर भी खड़े रहते हैं तो हमारी चमक अलग रहती है। तो हमारे पास भी ऐसे सवाल आते हैं, आप निखर क्यों रहे हैं। तो हम बताते हैं कि हमारे पास जो है गनी जो सोप है वो पाम है और वेस्लिन से तैयार हुआ है, गैलोडर्मा भी पड़ा हुआ है। कि ये जो है अगर हम लगाते हैं तो क्या है हमारे चेहरे पे हमेशा बना, और इसको ऐसा लगाने को हमको ऑयल लगाने की जरूरत ही नहीं है। और लोग अगर सोचते हैं महंगा है तो मैं उनको सीधा सीधा बताता हूँ, आप मार्केट में जाते हो किधर भी जाते हो, आप अगर एक सेविंग करने के लिए जाते हो तो
आज की डेट में 50 से 60 रुपया दे ही देते हो। अगर 3 बार कर दिया तो आप साबुन का दाम निकल गया और चलेगा। अगर ये आप अकेला लगाओगे तो 1 महीने के ऊपर चलेगा। तो ये क्या किधर महँगा है? तो मैं ज़्यादा करके मैं साबुन ही मार्केट में बताता हूँ, चाय ही बताता हूँ और पेस्ट पे ही काम करता हूँ। और मैं ये भी अच्छे ढंग से कर लेता हूँ और लोगों को भी यही प्रयास करना चाहिए कि भाई हम साधारण से साधारण बताएँ लोगों को, क्योंकि एक बार लोग जो अगर दिमाग में धँस जाएगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में वो अपने पास आएँगे और रिएक्शन को कंज़्यूम करेंगे। मैं यही करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ और ज़्यादा करके भी तो इस महीने में मैं 5000 का साबुन का प्रोडक्ट उठाने वाला हूँ, क्योंकि लोग यूपी जाने वाले हैं। मैं भी यूपी जाने को काफ़ी लंबे समय के बाद जा रहा हूँ। कोरोना में आया था, 3 साल हो गया। मैं भी अभी 4 मई को जा रहा हूँ। मैं भी वहाँ भी 2-4 मीटिंग तैयार करूँगा। मैडम तक कर रही हैं, मैं भी साथ में भी करने का है, क्योंकि हमको आगे जाने का हम वो दर्द लेके नहीं सहने वाले हैं। जो जो लोग दर्द देते हैं तो हमको सीख देते हैं, तो वो अपने अंदर ये नहीं सोच के रखने का है कि हमें दर्द में जीना है कि खुशियाँ लेना है। तो खुशी लेने के लिए भाई कुछ तो त्याग करना पड़े, तो मैं आज उसी त्याग पे उतर गया हूँ और आज जो है जो मैं कुछ-कुछ कर रहा हूँ और कामयाबी को लक्ष्य तो हमें ऐसा के सीख मिलता है, सीखने का यही प्रयास है, यही लोगों के अंदर जाना चाहिए जो है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन और सभी को नमन बंदन करता हूँ, सब ऐसे आते रहें, सीखते रहें और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि हम भी सीखने का ही प्रयास कर रहे हैं और हम यहीं से सीखते हैं, अभी यहीं से जीतने का प्रयास करते हैं और हम तो सीख-सीख के जीतेंगे। गुड मॉर्निंग रिएक्शन और सभी को नमन बंदन करता है। इसी के बाद साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ जो है, और जो अच्छा लगा उसको रख लेना, जो नहीं है उसको निकाल देना। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा जबरदस्त